ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान को लेकर भी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि नेताजी के सम्मान का वोटों से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कभी उनका सम्मान किया ही नहीं। राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया गया, कार सेवकों पे 1990 में उन्होंने गोली चलाने के आदेश वगैरह दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे। लोक सेवा में एक लंबे कालखंड तक उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन इस समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर था कि जब वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहीं कृतज्ञता शब्द है ही नहीं, धन्यवाद शब्द है ही नहीं। और वो इस प्रकार के सम्मान को पचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पचा पाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने नेताजी को कभी अब सम्मान दिया ही नहीं, तो वे लोग तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि उनकी राजनीति में नकारात्मकता है। ऐसा ना होता तो कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा होता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफरत के बाजार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है, ये कहकर कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं। उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है? जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। पिक एंड चूज नहीं, ये मेरा है, तेरा है। जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, तो लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। फिल्म डायरेक्टर को भी ध्यान रखना होगा, इस प्रकार के सीन न दें।